नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। अब तक संघ का कहना था कि इस देश में जो भी रहते हैं वो सांस्कृतिक तौर पर हिंदू हैं, चाहे उनका मजहब जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई, जो भी हो सभी हिंदू हैं। लेकिन आज बाबा रामदेव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि इस देश के मुसलमान दरअसल राम के वंशज हैं। तो इसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि फिर अगर यही है तो हिंदू मुसलमान क्या एक ही धर्म के हैं या दोनों धर्म में कोई फर्क नहीं है? क्या हिंदू से ही मुसलमान धर्म का जन्म हुआ है अगर राम के वंशज हैं तो? और फिर मंदिर को लेकर, उसी राम के मंदिर को लेकर के इतना बड़ा बवाल इस देश में आखिर क्यों, पूछूंगा मैं अपने मेहमानों से। लेकिन पहले मैं सीधे सुनवाता हूं बाबा रामदेव की भी बात और फिर इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं। राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो कोई मक्का मदीना और कोई वेटिकन सिटी में तो बनने वाला नहीं है। और ये निर्विवादित सत्य है कि राम की जन्मभूमि अयोध्या है और राम मात्र हिंदू ही नहीं मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। तो यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, न कोई वोट बैंक है। राम राष्ट्र की अस्मिता है, राम राष्ट्र की स्वाभिमान मर्यादा हमारे जीवन का आचरण है। तो राम मंदिर अयोध्या में बनना चाहिए। जी हाँ, अब बाबा आप रामदेव को सुन रहे थे और इस पर क्या कहना है कांग्रेस का और बीजेपी का, यह भी सुनिए। जो मुस्लिम धर्म है, इसकी उत्पत्ति का कुल समय 1400-1500 वर्ष ही हुए हैं और भगवान राम त्रेता युग में थे, जिसका जो है कि विज्ञान के हिसाब से भी कम 10,000 वर्ष लोग मांगते हैं और ऋषि लोग और ज़्यादा समय मांगते हैं। तो एक तरह से भगवान राम बहुत पहले आए थे और उनके बाद आए हुए लोग एक तरह से उनके संतान, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले वो भगवान राम की संतान माने जा सकते हैं। वो अभी जो लोग रह रहे हैं हिंदुस्तान में, उनके जो है कि पूर्वज माने जा सकते हैं भगवान श्री राम। 2 महीने बाद इलेक्शन में जा रहा है, कम से कम जो समाज के असली मुद्दे उसके बारे में तो रामदेव जी बोले। बेरोजगारी के बारे में बोले, महंगाई के बारे में बोले, महिलाओं पर अत्याचार के बारे में बोले, किसानों के बारे में बोले तो अच्छा लगता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी जनता के असली मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है। जाति धर्म की बात छोड़ के अगर हम समाज के समस्याओं की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। रामदेव जी, आप देश की समस्याओं की बात कीजिए, ध्यान न भटकाइए। मेरे साथ जुड़े हुए हैं सैफ अली खान, नेता कांग्रेस। मेरे साथ हरीश श्रीवास्तव साहब जुड़े हुए, प्रवक्ता बीजेपी के। शिवयोगी मौनी महाराज धर्मगुरु कुंभ से जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद शादाब का इंतजार है मेरठ से, इस्लामिक स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हरीश श्रीवास्तव जी, बेकार में इतनी लड़ाई अब तक लड़ी गई, इतना आप लोग बड़ा बड़ा मुद्दा बनाकर चलते रहे। ये बात, इस बात का पता था तो पहले ही बोल देते, सब एक ही हैं, सब राम के ही हैं, क्यों लड़ रहे हो राम मंदिर के नाम पर? नहीं, ये तो शाश्वत सत्य है। अब इसको कोई झुठलाए तो अलग की बात है। धर्म परिवर्तन करने से पुरखे थोड़े बदल जाते हैं। ये शाश्वत सत्य है कि भारत में जो 20 करोड़ मुसलमान वर्तमान में हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, 500-600 साल पहले तुर्कों और मुगलों ने तलवार के बल पर जबरिया धर्म परिवर्तन कराया था। उनके पुरखे कौन थे जिनका धर्म परिवर्तन हुआ था? वो राम के ही वंशज थे। और भगवान राम इस देश की अस्मिता हैं, भगवान के अवतार माने जाते हैं, इस देश की संस्कृति के आदर्श प्रतीक हैं। तो जो भी अन्य लोगों के लिए धर्म और संस्कृति की अवधारणाएं अलग अलग, तो मतलब दो तरह के मुसलमान धर्म और संस्कृति एक होगी। लेकिन भारत की जहां तक बात है, आपके कहने के मतलब से तो दो तरह के मुसलमान हो गए। एक जो वो आए, जो मुगलिया थे या तुर्क थे या जो भी थे, वो असली मुसलमान हुए, वो राम के वंशज नहीं हुए। और जो जिनका धर्म परिवर्तन हुआ वो राम के वंशज हुए। हरीश श्रीवास्तव जी, जो मैं समझ पा रहा हूं, यहाँ तो जो लोग हैं, यहाँ तो जो लोग रह रहे हैं उसमें 99.9% तो वही लोग हैं जिनका कन्वर्जन कराया गया।
और करीब करीब यही हो गया। संस्कृति और धर्म सैफ दोनों अलग अलग हैं। आप कांग्रेस के नेता ही नहीं है। मैं सैफ से पूछ लेता हूं, एक ही भारतीय संस्कृति सैफ अली खान है आप, माय नेम इज खान, बट आई एम नॉट अ हिंदू और आई एम अ हिंदू। देखिए क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ जो है फिर मौका मिला, और वो भी एक अहम मुद्दे के ऊपर जिसे हम रिलीजन के नाम पे वो कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि रिलीजन की हम जो बात कर रहे हैं, हम इंसान होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो है। रिलीजन कुछ भी हो सकता है, आपका फॉलो करना चाहिए इंसानियत। खैर बहरहाल हम अगर मैं यूं के मुसलमान हूं, आपको ये भी बता सकता हूं कि जहां हमारे रसूलों ने जो है मस्जिदें भी जो है इधर से उधर शिफ्ट करवाई हैं, उनका यहां तक कि अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, उनकी जो ग्रेव है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी अभी ग्रेव कुछ सऊदिया ने अभी शिफ्ट करवाया है मदीना में जो है। तो लगातार ऐसी चीजें शिफ्ट होती रहती हैं। आपस में भाई बंधु और ये सब चीजें, भाईचारा हमेशा रहना चाहिए। बस एक मस्जिद को छोड़कर सब कुछ शिफ्ट हो सकती है। नहीं, मैं तो हमेशा अगर आप कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं तो हम तो अयोध्या एक्ट बनाया था साहब हमने 1993 में। हम अयोध्या एक्ट बना के हम 60.7 एकड़ एक्वायर कर चुके थे। मैं बताता हूं हमारी, अब मैं क्योंकि मैं मुसलमान भी हूं इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारी कुरान शरीफ में भी जो है 1,24,000 पैगंबर गुजरे जी। हम ये सब नाम नहीं है कुरान शरीफ में, किया गया सब नाम नहीं है कुरान शरीफ में। ये भी सच्चाई है कि मैं मुस्लिम बोल रहा हूं आपको। और हम ये भी मान सकते हैं कि साहब हमारे भगवान कृष्ण भी शायद हमारे रसूलों में हो, क्योंकि 1,24,000 गुजरे। और 24वां नाम मैं बताना चाहता हूं जो हमारे कुरान शरीफ में है, वो जीसस क्राइस्ट का है। यानी क्रिश्चियनिटी जो है, जो आजकल लड़ाई नजर आती है, जो हम देखते हैं, ये सब क्रिएटेड है, ये सब फॉर्मेटेड है, इसको सब जान के करवाया जाता है। ये कंट्रीज कुछ बेनिफिट्स के लिए करवाती हैं, या कुछ संगठन अपने बेनिफिट्स के लिए कराते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी, सुब्रमण्यम स्वामी ने, सुनिए सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ साफ अपने बयान में ये बताया है कि हमने हिंदुओं को इकट्ठा करने का प्लान बनाया था 2014 में। 3 तलाक का इसलिए प्लान बनाया था कि मुस्लिम वहाबीज अलग हो जाए, महिलाएं जो हैं मुस्लिम्स की जो हैं वो अलग हो जाए। ये साफ साफ सा उनका स्टेटमेंट है, एक बकायदा इंटरव्यू में उन्होंने बाबा रामदेव का ये कोशिश है। आज इसी की वजह से हकीकत है, आज इसी की वजह, ये हकीकत है, आज इसी की वजह से हमारे देश में 2017 की पीयू की रिपोर्ट देख लीजिए, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन रिस्ट्रिक्शन आज बढ़ चुका है। SHI इंडेक्स देख लीजिए, लगातार शिव योगी मौनी महाराज, आप जरा हमें ज्ञान दीजिए। आप कुंभ में बैठे हैं और यहाँ ज्ञान चर्चा ही हो रही है। पता चल रहा है कि हिंदू और मुसलमान तो एक ही रहे हैं। नबियों में गिना गया है राम को भी, भगवान राम को भी कुरान शरीफ में। ऐसा भी कई लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये मानते हैं जी। मेरे साथ सैफ अली भी। देखिए क्या है, सियासत अगर छोड़ दी जाए, सियासत की बात ना हो, और अगर केवल ईमानदारी से अगर आप देखें तो राम और अल्लाह को आप अलग क्यों करना चाहते हैं? राम ही जो है वो अल्लाह के रूप में थे, और हमारे देश का मुसलमान तो सब हिंदू था, उसे परिवर्तन करा दिया गया है। लेकिन सियासत जब होती है तब बुरा लगता है। हमें मुसलमान या हिंदू से कोई परहेज करके बात करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आप राम को मानते हैं, राम के वंशज हैं, राम के आपके पूर्वज हैं, आप आदर करेंगे तभी आपको फल प्राप्त होगा, नहीं तो सियासत। लेकिन रामदेव जी बोले राम मंदिर के खिलाफ लड़ने वाले मुसलमान ही हैं, इसलिए ये सवाल है। देखिए राम मंदिर के खिलाफ जो मुसलमान आज खड़े हैं, उसका कारण यह है कि वह सब सियासत की भेंट चढ़ गए हैं और उनमें देश के प्रति बैर पैदा कर दिया गया है, राम के प्रति बैर पैदा कर दिया गया। वो मेरे भाई थे, जब हमसे अलग हो गए हैं, पड़ोसी देश के संस्कारों से प्रभावित हो गए, तो उन्होंने भारत की सुविधा से खिलवाड़ करना शुरू कर दिया, राम को बैरी मान लिया और उसे बाबरी मस्जिद मान लिया। यह सब दुखद हो गया। अब इन बातों का कोई महत्व नहीं है। रामदेव की यह बात कहीं से भी अब अस्तित्व में नहीं रहती है। ऐसी बात करने से केवल लोग मीडिया की चर्चा में रहना चाहते हैं, इन बातों कहने से कोई फायदा नहीं है। राम के जो भक्त हैं वो राम मंदिर चाहते हैं, और जो राम मंदिर नहीं चाहते हैं वो राम भक्त हो नहीं सकते हैं। उनके जो पूर्वज थे कौन थे, इस बात का अब कोई बात इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें सियासत इतनी बढ़ गई है। कोई भी मुसलमान अब राम लला को अपना पूर्वज मानने को तैयार नहीं है। इसको लेकर रास्ता तो निकल सकता है ना मौनी महाराज, व्यर्थ में हो रही है। जो बाबा रामदेव कह रहे हैं, अगर उस बात को मान ले मुसलमान कि वो भी राम के ही वंशज हैं, तो फिर तो झगड़ा ही खत्म हो जाएगा।
नहीं अगर, लेकिन यह संभव है। अगर मान लीजिए रामदेव की बात लोग मान लेते तो हिंदुस्तान पाकिस्तान न होता, आज देश का बंटवारा न होता, आज देश की दुर्दशा न होती। यह संभव नहीं है, यह केवल सियासत की भाषा है, चर्चा में आने की भाषा है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। राम मंदिर बनाने के लिए सारे लोगों को सहयोग करना चाहिए जी, और सियासी फायदे के लिए ये बयान दिए जा रहे हैं, इसका कोई मतलब है नहीं। देखिए चुनावी मौसम है, नहीं मुद्दे को गरमाए रखना। नहीं अजय जी, देखिए अगर वास्तविकता के आईने में कोई देखेगा तो जो बात है, मैंने जो कहा कि धर्म बदलने से पुरखे नहीं बदल जाते। आखिर जो लोग यहाँ रह रहे थे, जिनका कन्वर्जन हुआ, उनके पुरखे तो हिंदू ही थे, उनके पुरखे तो राम के ही वंशज थे। और आप देखिए इंडोनेशिया जैसा देश जहाँ मुस्लिम आबादी सबसे सर्वाधिक है, आज भी वहाँ हर कार्यालय में गणेश जी की प्रतिमा लगाना आवश्यक है। रामलीला का विशिष्ट मंचन होता वहाँ। और इंडोनेशिया में इस्लाम धर्म के मानने वाले कहते हैं कि हम धर्म बदलने से हम अपने पुरखे थोड़े बदल सकते हैं। जिस लड़ाई के संदर्भ में बाबा रामदेव ने यह बात कही, या संघ बार बार ये कहता रहता है, आप लोग जो बार बार कहते रहते हैं, अगर इसका कोई मतलब है क्या, इससे समाधान निकलेगा क्या, मानने को तैयार हो जाएंगे क्या? ये बात आपने समझाने की कोशिश की है क्या उन लोगों को? ये मोहम्मद शादाब पता नहीं अभी तक पहुंच नहीं पाए। ये व्यापकता का एक चिंतन का दृष्टिकोण है। लोगों को व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए, व्यापकता के परिप्रेक्ष्य में इस पर विचार करना चाहिए। देखिए भारत का जहां तक सवाल है, भारतीय संस्कृति सबको समाहित करती है। इस्लाम मानने वाले और ईसा को मानने वाले सभी भारतीय हैं और वो भारतीय संस्कृति के हैं। जो भारत को अपना देश बनाता है, लेकिन साथ में बखेड़ा भी तो हो गया ना, भारतीय संस्कृति खत्म ही नहीं हो रहा है को मानता है। और मुझे लगता है कि मोहम्मद शादाब नहीं आ पाए। बखेड़ा संकीर्ण सोच के कारण है, बखेड़ा संकीर्ण सोच के कारण है। अगर लोग संकीर्ण सोच छोड़ दें तो ये बखेड़ा समाप्त हो जाए। मैं नहीं सोचता। देखिए कौन है फिर, सुनिए, ये कभी भी लड़ाई जो है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, एक नफरत का बीज पैदा किया जाता है। हिटलर ने भी ऐसे ही किया था, जो हमारे देश में आजकल चल रहा है। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अंग्रेज हमारे देश में अपना चुके हैं, 200 साल राज कर चुके हैं हमारे देश के ऊपर। ऐसे ही नहीं किया उन्होंने राज, वही आज भी कर रहे हैं। उन्होंने तोड़ा लोगों की स्ट्रेंथ तोड़ी, एकता में जो मजबूती है। जाहिर सी बात है, आप लकड़ी का अगर स्टिक लेते हैं, उसे अकेले को तोड़ देते हैं, अगर आप इकट्ठा कर लेते हैं तो टूट नहीं पाती। सच्चाई ये है कि हम अगर एक हैं तो हम बहुत ज्यादा मजबूत हैं। और ये पैदा किया जाता है, ये नफरत का बीज पैदा। आज से 4.5 साल पहले की बात कर रहा हूं। सुनिए, अपने पड़ोस में रहने वाले को आप कभी ये नोटिस नहीं करते थे कि मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन। आज 4.5 साल में राम के वंशज ना हो, भारत के वंशज तो है ना मुसलमान भी, हम सब हिंदुस्तानी हैं साहब। तो उस नाते तो भाई भाई हो गए ना साहब। इंडस रिवर में बहने वाले, सुनिए, इंडस रिवर यहाँ पे बहती, हम हिंदुस्तानी हैं साहब। अब वो चाहे किसी भी धर्म और हर किसी भी रिलीजन को माने, या कोई भी कभी भी मान सकता है, इस पे कोई रोक नहीं है। हमारे संविधान ने ये परमिशन दी है कि हम कोई भी जो है रिलीजन या कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ये उसकी पूरी छूट है। मगर सच्चाई ये है, आज नोएडा की भी बात करते हैं तो यहाँ नमाज भी रोक दी जाती है। यहाँ पे जो है हिंदुओं के प्रोग्राम जो है, वो छठ पूजा हो रही थी, उसको भी रोक दिए गए थे। तो यहाँ सच्चाई ये है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो है ये करवाया जाता है, और ऐसी पार्टियां करवाती है जैसे भारतीय जनता पार्टी, कि इनको फायदा हो। हमेशा मुद्दा बना के लेके आते हैं। बोल तो रहे इनके जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं, इनके सांसद हैं, इनके नेता हैं। तो ये आज से स्टेटमेंट उनका इसलिए तो मतलब ये आप कह रहे हैं कि ये भी एक सियासी करवाना चाहते हैं, शगुफा ही है जो बाबा रामदेव कह रहे हैं। बिल्कुल, बाबा रामदेव हमारे देश में दूसरे ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा तरक्की जो है, तो मतलब मौनी महाराज जो कह रहे हैं 600% से ज्यादा समय बिल्कुल, हाँ समय नहीं है, 10 सेकंड में आप बात कर लीजिए जो कह रहे थे जी। अजय जी देखिए, सैफ अली खान साहब ये स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ जो लोग भी रह रहे हैं वो राम के ही वंशज हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, भारतीय संस्कृति के हैं। और रामदेव जी को लड़ाई करने वाले आप हैं, रामदेव जी ने अगर कोई बात कही है, हर धर्म एक है, हर रिलीजन नहीं है, मानने वाले एक है। और लड़ाई किस पे है? लड़ाई ऊपर वाले के घर पे है, बताइए। तो सब एक ही, ये मान सभी रहे हैं, और ये वाजिब भी है। एक धरती पे एक देश में रह रहे हैं तो किसी न किसी नाते तो है एक ही। फिर भी ये लड़ाई जारी है, तो वो क्या है, और इन बयानों के फिर मतलब क्या है? क्या इनसे रास्ते भी कुछ निकल सकते हैं? धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इवनिंग एजेंडा, आगे खबरों का सिलसिला जारी है।